स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज हम 5 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें फिन निफ्टी में कहां पर ट्रेड के मौके थे, किस तरह से एंट्री, किस तरह से एग्जिट, कहां पर स्टॉप लॉस, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इन सभी लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि 2 महीने के साइडवेज मूवमेंट जो था, साइडवेज मूवमेंट जो था, प्राइस सेक्शन था, उसको प्राइस ब्रेक करता है। 27 जुलाई को ब्रेक करता है और उसके बाद लगातार अप ट्रेंड में रहता है। और इस अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, हमें 2 सिग्नल मिलते हैं। एक 4 जुलाई को सिग्नल मिलता है, वो आवर्ली टाइम फ्रेम पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है जो एक रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है, एक सप्लाई इंडिकेट करता है। लेकिन प्राइस चूंकि अप ट्रेंड में है तो उसके द्वारा इंडिकेट किए गए सप्लाई लेवल को अगले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता है आवर्ली टाइम फ्रेम पर। और ब्रेक करने के बाद प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 2 रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है और उसके ऊपर फिर प्राइस एक्शन अगले ट्रेडिंग सेशन में चलता है। और अगले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक न्यू हाई बनाते हुए, न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए वहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, एक लंबा वीक बनता है, एक लंबा बेरिश वीक बनता है। और आवरली टाइम फ्रेम पर ये सारी बातें हो रही है। तो एक लंबा वीक बनता है और उस लंबा वीक बनाने के बाद उसके ऊपर ही उस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो इंडिकेट कर रहा था डार्क क्लाउड कवर, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है प्राइस। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है, जो पैटर्न को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन में इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन और उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन में एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन, ये हमें बताता है कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन अब सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके सेलिंग से ही इस तरह के पैटर्न बनते हैं। इसीलिए इन पैटर्न्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पैटर्न इंस्टीट्यूशन के सेलिंग से या उनके बाइंग से ही क्रिएट होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स तो या कंटिन्यूएशन पैटर्न भी। तो इंस्टीट्यूशन के बाइंग और सेलिंग, ये दोनों को डिपिक्ट कर देता है आपका कैंडल लाइन चार्ट। आपका ईस्टर्न टेक्निक जो है, जापानीज टेक्निक है कैंडल लाइंस का, वो आपको उनके फुटप्रिंट को दर्शा देता है कि वे यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो 2 महीने तक बाइंग किए, प्राइस साइडवेज रहा, उसके बाद सेलिंग स्टार्ट कर दिए 4 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में भी और उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन में भी, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया जो हमें सिग्नल दे दिया कि अब सप्लाई आ रही है इस लेवल पर। उसके बाद बुल्स फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद फिर सप्लाई आ जाती है और वहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है, वो भी एक सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है। तो बार बार सप्लाई को इंडिकेट करना ये सिग्नल था आवरली टाइम फ्रेम पर कि प्राइस यहाँ पर मुश्किल है प्राइस को ऊपर जाना। और होता भी वैसा है, जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में हमारा प्रेडिक्शन था कि ये जो आवरली टाइम फ्रेम पर जो हम ट्रेंड लाइन ड्रा किए हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक आवरली कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो एक अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और उसी तरह से जैसा हम एनालिसिस में बताए थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह का करेक्शन आपको देखने को मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 5 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में। जैसा हमारा प्रेडिक्शन था, जैसी हमारी एनालिसिस थी, बिल्कुल हमारी एनालिसिस 100% सही साबित हुई। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे, पिछले ट्रेडिंग सेशन के पोस्ट एनालिसिस की वीडियो को अगर देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि कितना सटीक एनालिसिस था और बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 5 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में। उसी तरह से जैसा हमारा प्रेडिक्शन था उसी के हिसाब से मूवमेंट हुआ। ये सब प्रेडिक्शन हम किस तरह से किए थे, पैटर्न जो सिग्नल दे रहा था उसके हिसाब से प्रेडिक्शन किए थे कि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, और वो करेक्शन आएगा तो किस लेवल तक आएगा, ये सारा एनालिसिस हो चुका था। तो दोस्तों, अब आपको सीधे ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम पिछले ट्रेडिंग सेशन के ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे।
तो अभी आपके सामने जो ये चार्ट है, क्या देखते हैं ट्रेड करने से पहले? ग्लोबल सेंटिमेंट। ग्लोबल सेंटिमेंट जानना ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी अफेक्ट करता है आपके ओपनिंग को। तो ये देखिए 915 का डाउ जोन्स का पोजीशन यही है। ये लाइन इसका मूविंग एवरेज EM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ATM है, वो किस तरह से 821 EM है, ये किस तरह से नीचे की ओर मूव कर रहा है। स्मूथ लाइन देखिए किस तरह से मूव कर रहा है। इसमें तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एक कैंडल लाइन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऊपर नीचे करके मूव करता है। ये एवरेज तो स्मूथ है। ये देखिए इसका स्लोप कैसे नीचे की ओर है। तो आपका ये जो एक्शन है, ये देखिए पिछले जो 5 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें ओपनिंग से पहले आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर का मूवमेंट किस तरह से है। आपके ओपनिंग के समय ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। एक साइडवेज मूवमेंट के बाद नीचे की ओर मूव कर रहा है। और ये मूवमेंट देखिए, ये तो ओपनिंग के समय डाउनवर्ड मूवमेंट था ही। दिन भर पूरे होल डे आप देख सकते हैं 10:30। कर्सर पर ध्यान दीजिए और स्क्रीन पर ध्यान देते रहिए टाइमिंग पर, और देखिए आपके मार्केट के क्लोजिंग तक इसका इस टाइम तक 3:15 तक किस तरह से लगातार नीचे का ही मूवमेंट रहा। ग्लोबल सेंटिमेंट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में होल डे निगेटिव ही रहा, डाउनवर्ड मूवमेंट ही रहा, बीरिश मूवमेंट ही रहा। तो ग्लोबल सेंटिमेंट ओपनिंग पर भी निगेटिव और पूरे ट्रेडिंग सेशन में 5 जुलाई का निगेटिव था। ये आप देख सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है, चार्ट पर दिख रही है। ये ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं रखना है कि चार्ट पर कुछ और है और हमें दिख रहा है कुछ और। ऐसा होगा तो कभी हम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ट्रेडर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, जो दिखता है वही देखता है, जो है वही देखता है। यथाभूत, यथाभूत जैसा है वैसा देखेंगे। ये महात्मा बुद्ध की शिक्षा है कि जैसा है वैसा देखो, यथाभूत देखो। यही विपश्यना, उनका जो मेडिटेशन टेक्निक है, वो बताता है कि जो चीज़ जैसा है वैसा देखो, यथाभूत देखो। हम लोग यथाभूत नहीं देखते हैं, हम लोग जैसा देखना चाहते हैं वैसा देख लेते हैं। तो उससे ज्ञान चक्षु यही दिखाता है। ज्ञान चक्षु जब विकसित होगा, विजडम का जो आई, विजडम का जो आई, एक ज्ञान वाला आँख जब खुलेगा तो आपको जो चीज़ जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। तो ये क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब हम ग्लोबल ट्रेंड समझ गए, तो अब हम सीधे चलते हैं कहाँ? अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर जा कर के फिर निफ्टी में देखेंगे कि फिर निफ्टी का मूवमेंट किस तरह से हुआ है। तो तीनों टाइम फ्रेम पर, वीकली पर भी देख लेंगे। ट्रेड तो करना है, हमें ट्रेड करना है 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे ट्रेडर हैं। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर की एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा सटीक सिग्नल देती है, ज़्यादा सटीक सिग्नल देगी। 5 मिनट से ज़्यादा सटीक सिग्नल होगा आपको वीकली, डेली, आवर्ली टाइम फ्रेम पर का सिग्नल। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर के सिग्नल को देखते हैं कि क्या वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। कोई निगेटिव चेंज तो नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइस क्या है, अब ट्रेंड में है। अब ये देखिए कैसा है सिग्नल, आपको ये सिग्नल देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर, यहाँ वीक देख रहे हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पर का सिग्नल है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये किस तरह का कैंडल बना। ये जो इस वीक का कैंडल है, इसका शेप किस तरह का है? ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक ऑल टाइम हाई पर देखिए, इससे ऊपर कभी नहीं फिर निफ्टी गया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई पर आपको शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है। शूटिंग स्टार क्या इंडिकेट करता है? सिंगल लाइन कैंडल पैटर्न है, जो बताता है कि प्राइस जो है यहाँ पर सप्लाई फेस कर रहा है, इस शूटिंग स्टार के हाई पर सप्लाई फेस कर रहा है। तो ये सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है कि ये जो अब ट्रेंड आपका चले आ रहा है, ये अब ट्रेंड यहाँ पर सप्लाई फेस करेगा। ये अब ट्रेंड आपका यहाँ पर सप्लाई फेस करेगा। तो अब ट्रेंड जब सप्लाई फेस करेगा तो होगा क्या? ये अब ट्रेंड जब यहाँ पर सप्लाई फेस करेगा, मतलब इसके आगे हिमालय पहाड़ आ गया। आप इंडिया से चाइना जाना चाह रहे हैं, सामने में हिमालय पहाड़ है,
तो यहाँ पर क्या मूवमेंट होगा, या तो आपको पहाड़ पर चढ़ना होगा, मतलब यहाँ पर आप डिफ़िकल्टी फेस कीजिएगा, यहाँ आपको बाधा फेस करना होगा। मतलब या तो आप यहाँ पर कुछ देर यहीं पर मूवमेंट करते रह सकते हैं सीधे, नहीं तो रिटर्निंग की भी सोच सकते हैं, रिटर्निंग की भी सोच सकते हैं। आपको लौटना आसान है, आपको यहाँ पर चलना आसान है, ये सीधा मूवमेंट करना, ये साइडवेज मूवमेंट करना आपके लिए यहाँ पर आसान है, या नीचे आना आसान है। ये मूवमेंट आपके लिए टफ हो गया, आगे का मूवमेंट आपके लिए टफ हो गया, टफ हो गया आगे का मूवमेंट। यही इंडिकेट करता है, रिवर्सल पैटर्न है। ये बताता है कि अब इस तरह से चलना मुश्किल होगा, इस डायरेक्शन में चलना मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन प्राइस अगर बहुत एक्स्ट्रा बुलिश रहेगा तो इस बाधा को पार कर जाएगा, एवरेस्ट को पार कर जाएगा, हिमालय को पार कर जाएगा। बहुत लोग पार किए हैं, पार करके गए हैं। तो वैसा अगर बुलिश होगा, ग्लोबल सेंटिमेंट, लोकल न्यूज़, तो इसको पार कर देगा। और जैसे ही पार करेगा आप के लिए ये अब सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जब तक पार नहीं किया है तब तक क्या है, ये रेजिस्टेंस ये आपके लिए है। इसलिए यहाँ पर प्राइस क्या होगा, थमने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी थमने की बढ़ जाती है, या नीचे के मूवमेंट की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ हो गया। तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम सबसे हायर आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा हायर टाइम फ्रेम हो गया। और यहाँ पर इस तरह के एक स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, एक बड़े बुलिश कैंडल के बाद एक स्टार कैंडल, और उसके बाद अगर अगले वीक का कैंडल इस तरह से नीचे का बनता है तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी यहाँ देखने को आपको मिल सकता है। तो अभी स्टार पैटर्न हो गया जिसमें स्टार कैंडल है। ये वीक का जो कैंडल है, ये वीक कंप्लीट हो जाएगा फ्राइडे को, तो फ्राइडे तक हो सकता है इसका शेप चेंज कर जाए। अभी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का ट्रेड बाकी है इस वीक में, उसमें इसके शेप बदल सकते हैं। इसके शेप या तो ये रेड हो सकता है, नहीं तो ये इसका रियल बॉडी बड़ा भी हो सकता है। अभी छोटा रियल बॉडी है, शूटिंग स्टार है, अभी इसका शेप बदल सकता है। अभी 2 दिन है इसके शेप बदलने के लिए, भी इसको 2 दिन का टाइम है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, जो एक निगेटिव पैटर्न है इस ट्रेंड के लिए, सब ट्रेंड के लिए ये बेरिश पैटर्न है। अब हम चलते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, देख लेते हैं कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। हर टाइम फ्रेम पर सिग्नल को महसूस करेंगे और एनालाइज करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो होगा आपको ज़्यादा कन्फर्म करेगा, मार्केट के बारे में ओपिनियन क्रिएट करने में ज़्यादा मदद करेगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ज़रूर करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करना हो तो हायर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड को एनालाइज करेंगे, क्योंकि कन्विक्शन मिलेगा। अंधा होकर के नहीं दौड़ेंगे, कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ अब ट्रेंड तो है, लेकिन अब ट्रेंड में हम किस जगह पहुंच चुके हैं। अब ट्रेंड में वीकली टाइम फ्रेम पर हम शूटिंग स्टार पर पहुंच चुके हैं, और डेली टाइम फ्रेम पर हम किस जगह पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पर, ये डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ वो फिर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। यहाँ पर ये देखिए इस डे के बाद ये तो ब्रेकआउट हो गया, सब जान रहे हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट के बाद ये बड़े बड़े इसकी शुरुआत भी स्पिनिंग टॉप कैंडल से हुई, यह बताती है, लेकिन गैप के साथ हुई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलिश सारा चीज़ चल रहा है। इस कैंडल पर जो वीक बना ये थोड़ा सा निगेटिविटी इंडिकेट किया कि सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है। स्मार्ट मनी सेल कर रहे हैं, इतने बड़े वीक स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन के सेलिंग से क्रिएट होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना जो एक गैप के साथ ओपन कैसा हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ, और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक तरह का स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है इसके रियल बॉडी से काफ़ी ऊपर। इस तरह से एक स्टार कैंडल बना। वो स्टार कैंडल के बाद किस तरह का होता है डेली टाइम फ्रेम पर, अगला कैंडल बनता है इस स्टार पैटर्न है, जो शूटिंग स्टार पैटर्न बनाए। सिंगल कैंडल को देखिएगा तो ये शूटिंग स्टार है, और ये अगला दिन की ओपनिंग इसके नीचे होती है। तो जैसे ही ओपनिंग इसके नीचे हुई हम समझ जाएंगे कि प्राइस एक्शन अब निगेटिव हो गया। अब ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए ही सही निगेटिव हो गया, डाउन ट्रेंड का ये बेरिश
मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कैंडल को भी आप देखते हैं, ये सिंगल कैंडल के पैटर्न को भी देखते हैं, तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न है और नेक्स्ट डे ओपनिंग इस लेवल पर होती है, इसके रियल बॉडी के नीचे ओपनिंग होती है, इस शूटिंग स्टार के रियल बॉडी के नीचे ओपनिंग होती है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आज का मूवमेंट निगेटिव होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निगेटिव की है। यहाँ सब चीज़ प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% कुछ नहीं है। तो ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी नीचे का मूवमेंट आपके फेवर में रहेगा। और इस तरह से अगर इस कैंडल और इस कैंडल ये तीनों को मिला करके देखते हैं, तो इस जो ट्रेडिंग सेशन रहा, ये जो ट्रेडिंग सेशन रहा 5 जुलाई का, इसी को एनालाइज करना है हमको आज के कंटेंट में, आज के वीडियो में। तो लेकिन अगले जो ट्रेडिंग सेशन का है, 6 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, 6 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए क्या पैटर्न है? अभी आपके लिए एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, आपके सामने इवनिंग स्टार पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पर, मतलब एक निगेटिव पैटर्न है। ये रिवर्सल का पैटर्न आपके सामने है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर सप्लाई है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर बाधा है। यहाँ तक मूवमेंट करना प्राइस के लिए मुश्किल नहीं है, यहाँ तक मूवमेंट करना मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर इस लेवल पर बाधा है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से सीधे नीचे ही जाएगा, नहीं, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑब्स्टकल फेस करेगा, एक बड़ी बाधा है यहाँ पर। इसको पार करने के लिए ग्लोबल ट्रेंड भी अच्छा होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, लोकल न्यूज़ भी अच्छे होने चाहिए, तो तब पार कर जाएगा। और पार करेगा तो ये फिर क्या बन जाएगा? ये लेवल जो भी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अभी जो चीज़ है आपके सामने, जो पिक्चर आपके सामने है, वो इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल अभी आपके सामने बड़ी बाधा है, बड़ी बाधा है। क्लोजिंग भी है, पूरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, द इवनिंग स्टार का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, जो 3 कैंडल का पैटर्न है, और वो आपकी ऑल टाइम हाई पर बन रहा है। ऑल टाइम हाई पर इस तरह का पैटर्न एक बड़े रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, और इस तरह से यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। यहाँ पर करेक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, प्राइस को करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और वो करेक्शन का लेवल क्या होगा? वो करेक्शन का लेवल, ये देखिए, ये जो करेक्शन का लेवल होगा यहाँ पर, ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, ये जो गैप है, ये गैप का जो लोएस्ट लेवल है, यही गैप था। तो एक गैप का जो लेवल है यहाँ तक जरूर आएगा प्राइस, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर अगर फिर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव मिला, यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट कुछ हो सकता है, और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर का मूवमेंट फिर यहाँ से कर सकता है एक छोटे से करेक्शन के बाद। और अगर निगेटिव रहा ग्लोबल सेंटिमेंट और सारा चीज़, तो इसको अगर ब्रेक करता है प्राइस, तो फिर आपका ये जो लेवल है, ये जो आपका प्रीवियस जो 2 महीने से मूवमेंट चल रहा था, जिस चैनल में, पहले तो इसको ब्रेक करेगा तो इस लेवल पर आएगा, इस लेवल पर, इसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह के रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पैटर्न को देखते हुए ही हम ट्रेड लेंगे। लेकिन आपके लिए ये लेवल, ये जो नीचे का लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अब इसके ब्रेक होने के बाद ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अगर ब्रेक कर देता है प्राइस, तो फिर से वही चैनल में समा जाएगा जिसमें वो पहले से था। तो इस तरह से आपका डेली टाइम फ्रेम हो गया। अब हम चलते हैं इसके नीचे वाले टाइम फ्रेम में, जो आवरली टाइम फ्रेम है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको काफ़ी कन्विक्शन देगा ट्रेड के बारे में, कि हमको ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, लॉन्ग पोजीशन अभी बनाना है कि नहीं, शॉर्ट पोजीशन बनाना है कि नहीं, कि मार्केट के बाहर रह करके ही वेट करना है, पेपर ट्रेड ही करना है, पैटर्न को देखते हुए पेपर ट्रेड करना है, कि रियल ट्रेड में भी एंट्री लेना है। इस सारा चीज़ अगर ट्रेंड कन्फर्म हो तभी ट्रेड लेंगे। तो अभी जो सिग्नल है वो आपका नीचे का ही सिग्नल है,
नीचे का ही सिग्नल है, बीरिश ट्रेंड का, बीरिश मूवमेंट का ही सिग्नल है। अब ये आपके सामने आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया। ये आवरली टाइम फ्रेम पर ड्रा किया हुआ मेरा ट्रेंड लाइन था, जो पिछले ट्रेड एनालिसिस में, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में बताए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, जो सप्लाई बता रहा है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसके बाद फिर प्राइस एक्शन, रिटेलर बुलिश हैं। इंस्टीट्यूशन जान रहे हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन रिटेलर नहीं जान रहे हैं। वे ट्रेंड को फॉलो किए हुए जा रहे हैं इनर्शिया में। इनर्शिया का जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, कि जो चीज़ जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी में जाते रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है। ये पैटर्न तभी बनता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो एक्सटर्नल फोर्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगाया गया, यहाँ पर सेलिंग की गई, ये पैटर्न बना। उसके बाद फिर ले गए तो रिटेलर फिर बुलिश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, प्राइस इसके ऊपर चला गया, इस रेजिस्टेंस को पार कर गया, इस बाधा को पार कर गया। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेलिंग किए हैं, जोरदार सेलिंग हुई और इससे भी मजबूत है 2 कैंडल का पैटर्न, तो यहाँ 3 कैंडल का पैटर्न बन गया आपको आवरली टाइम फ्रेम पर। ये बन गया आपको, ये पैटर्न बन गया आपको 3 कैंडल का, जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। 2 आदमी सिग्नल दे रहा था, 3 कह रहा है कि अरे भागो भागो भागो। यहाँ सप्लाई है, यहाँ पर बहुत बड़ी आगे बाधा है, यहाँ इंडिकेट करे कि अरे किधर जा रहे हो, यहाँ बहुत बड़ी बाधा है। ये भी इंडिकेट किया कि अरे यहाँ पर बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन इसको तो आप पार कर गए। लेकिन ये बता रहा है 3 आदमी, ये 3 सिग्नल मिल रहा है कि अरे यहाँ बहुत बड़ी बाधा है, तो क्यों उधर जा रहे हो, पहले ही मुड़ जाओ। और इस सिग्नल को क्या करते हैं, इस सिग्नल को मार्केट तवज्जो देता है और यहाँ से नीचे मुड़ता है। तो हम बताए थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में कि जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे दे कोई कैंडल, आवरली कैंडल, तो आप समझ जाइए कि आपको अगला लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर प्राइस पहले इस डार्क क्लाउड कवर के बाद सपोर्ट लिया था, इसको आपको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के बाद, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के बाद चार्ट पर ये देखिए, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के बाद, ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस कहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो इस लेवल पर, इस लेवल पर, जिस लेवल पर सपोर्ट लिया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद। तो पहला सपोर्ट आपके लिए यही था, S1 यही था, S1 यही था। अगर प्राइस सेक्शन इस पर देखिए, इस बीयरिश ट्रेंड के बाद क्या होता है, छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं, जो बताते हैं कि बियर्स स्ट्रेंथ अपना लूज कर रहे हैं सपोर्ट पर। ये सपोर्ट है, इस पर बियर्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। पहला सपोर्ट तो यही था। ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जब बना तो फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए यही था, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न का रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर प्राइस चली गई तो ये सपोर्ट बन गया। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया आवरली टाइम फ्रेम पर आपके लिए। ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो कन्वर्ट कर गया था सपोर्ट में। अब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, एक सपोर्ट आपका टूट चुका है। ये फर्स्ट सपोर्ट तो आपके लिए यही था जो ब्रेक किया, जो ब्रेक कर गया आपके 5 जून को इस कैंडल के नीचे फॉर्मेशन के बाद। ये कैंडल जैसे ही फॉर्म किया, ये सपोर्ट जो था और ये ट्रेंड लाइन का भी जो सपोर्ट था, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक EMA का भी सपोर्ट था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। इस कैंडल के कंप्लीट होने के बाद ये 3 सपोर्ट आपके ब्रेक करते हैं एक साथ है, फर्स्ट आवर में ही, 5 जून के फर्स्ट आवर में ही ब्रेक कर जाते हैं तीनों सपोर्ट। प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। तो ये सपोर्ट आपके ब्रेक कर गए, तीनों सपोर्ट आपके ब्रेक कर गए, तो ये तीनों सपोर्ट अब आपके लिए रेजिस्टेंस बन गए। ये तीनों सपोर्ट आपके लिए रेजिस्टेंस बन गए। तो देखिए, ये सपोर्ट पहला सपोर्ट था, अब प्राइस आपका दूसरे सपोर्ट पर आ गया। अब प्राइस आपका दूसरे सपोर्ट पर, इसको S2 कहिए, ये आपका सपोर्ट 2 है, अब दूसरे सपोर्ट पर है। इसको ब्रेक करेगा तो इसको अगला सपोर्ट A लाइन मिलेगा। ये इस गैप का, यहाँ जो गैप बन रहा है, यहाँ जो ये गैप, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो गैप आपको बन रहा है, यहाँ पर A लाइन और यहाँ पर एक गैप,
एक गैप का जो लोअर अप ट्रेंड में अगर कोई गैप बना तो उस गैप का निचला जो लाइन होता है ये आपके लिए सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो प्राइस अगर यहाँ से फिर करेक्ट होता है तो इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर से यही चैनल पर इसको ब्रेक करने के बाद फिर से उसी चैनल में समा जाएगा, फिर से उसी चैनल में समा जाएगा जिसमें पहले से ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कॉशियस होकर के ट्रेड लेने का भी आपके लिए समय है, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम भी आपको आगाह कर रहा है कि आगे बाधा है, और डेली टाइम फ्रेम भी एक पैटर्न बना करके, इवनिंग स्टार पैटर्न बना करके आपको सिग्नल दे रहा है कि आगे बाधा है। वीकली शूटिंग स्टार बना रहा है, डेली बना रहा है आपको इवनिंग स्टार पैटर्न आपके लिए, और आवरली टाइम फ्रेम कह रहा है कि हमारा तो जो ट्रेंड लाइन था, जो अप ट्रेंड का जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक हो गया है, हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है और प्राइस एक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड में प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड में प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है, और अब ट्रेंड में जब सपोर्ट ब्रेक होने लगे तो कान खड़े करने का समय है। अब ट्रेंड में सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इस अब ट्रेंड में एक आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो डार्क क्लाउड कवर का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया। उसके बाद दूसरे सपोर्ट पर आया है प्राइस, दूसरे सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पर आया है, और इसको अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव रहा तो इसको भी ब्रेक करने का ही गुंजाइश है, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर इस सपोर्ट पर आएगा। तो आप देखते रहिए कि किस सपोर्ट से प्राइस रिवर्सल का सिग्नल देता है। अभी तक डाउन ट्रेंड नहीं है, इस सपोर्ट पर इसको भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा, तो भी आपका हाइयर लो ही रहेगा। इस लो से हाइयर लो यहाँ, और इस लो से हाइयर लो यहाँ, और इस लो से हाइयर लो अभी यहाँ पर प्राइस है। तो प्राइस अभी हाइयर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइयर हाई भी है, इस हाई से हाइयर हाई यहाँ पर, इस हाई से हाइयर हाई यहाँ पर, इससे हाइयर हाई यहाँ पर। तो इस तरह से हाइयर हाई का फॉर्मेशन है और हाइयर लो का भी फॉर्मेशन है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर गया, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म पर करेक्शन एक है, ये करेक्शन और बड़ा हो सकता है, यहाँ तक भी ये करेक्शन आ सकता है। तो आप सचेत होकर के, अलर्ट होकर के ट्रेड कीजिए। अब हम चलते हैं आपको लेकर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें हम देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब इस ट्रेडिंग सेशन में। इसके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसको समझने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड के मौके तलाशने की कोशिश करेंगे, पैटर्न को तलाशने की कोशिश करेंगे। पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर मिलते हैं, लेकिन हाइयर टाइम फ्रेम पर के जो पैटर्न होते हैं इनका सिग्नल ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है, उनका सिग्नल सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। लोअर टाइम फ्रेम से की तुलना में ज़्यादा ऑथेंटिक सिग्नल रहता है, ज़्यादा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी रहती है हाइयर टाइम फ्रेम के सिग्नल को। तो हाइयर टाइम फ्रेम पर अभी तक क्या कंक्लूजन निकला कि हाइयर टाइम फ्रेम पर निगेटिव सिग्नल ही है। अब ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से 1 सेकेंड सपोर्ट पर है आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस आपका। तो इस तरह से 5 मिनट का आपके सामने चार्ट ओपन हुआ। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब वही ट्रेंड लाइन है जो पहले के थे। यहाँ पर एक ये जो पैटर्न बना आपको एक बीरिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना, और इस पैटर्न के बाद प्राइस देखिए लगातार यहाँ से लगातार इस तरह से मूवमेंट करते हुए, इस तरह से मूवमेंट करते हुए लगातार यहाँ आकर के फिर साइडवेज मूवमेंट हो जा रहा है। यही आपका ट्रेंड है। स्मूथली अगर देखें इस कैंडल लाइन चार्ट को छोड़ के एक लाइन के रूप में देखें तो इस तरह से इस डार्क क्लाउड कवर के बाद प्राइस का मूवमेंट हुआ है, नीचे ही हुआ है। नीचे आने के बाद ये साइडवेज हो गया है, अब साइडवेज हो गया है, मतलब एक सपोर्ट यहाँ पर बेस मिला है प्राइस को। यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर प्राइस को एक बेस मिला है, ये बेस मिला है, ये बेस है प्राइस के लिए, एक बेस है, इस लेवल पर एक बेस है। अब इस बेस पर सपोर्ट लेकर के, इस बेस पर सपोर्ट लेकर के कुछ दिन और यहीं पर है, यहीं पर ऊपर नीचे, यहीं पर ऊपर नीचे मूवमेंट कुछ देर हो सकता है, कुछ ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, या यहाँ से अगर ग्लोबल सेंटिमेंट उसको ऊपर का मिले, बुलिश हो, तो फिर यहाँ से ऊपर का भी मूवमेंट कर सकता है। तो अगर ऊपर का मूवमेंट करता है तो पहला ऑब्स्टकल इसके लिए क्या है, यही ये जो लेवल है,
यहाँ पर इसको पहली बाधा मिलेगी। अगर ऊपर का मूवमेंट करता है प्राइस, जैसा कि यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिख रहा है, ये देखिए, तो उसके लिए पहला ऑब्स्टेकल ये होगा, पहला टारगेट ये होगा। अगर प्राइस का मूवमेंट अप ट्रेंड ऊपर का होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप किस टारगेट के लिए, इसी टारगेट के लिए जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये लाइन है, इस टारगेट के लिए यहाँ पर क्या देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक मिल रहा है आपको कैसा पैटर्न, एक टावर बॉटम पैटर्न। टावर बॉटम पैटर्न जो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल का बना हुआ पैटर्न है, टावर बॉटम पैटर्न, जो बता रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ये बता रहा है ये जो 20,200 का लेवल है, को इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में इंडिकेट कर रहा है। अब कह रहा है कि प्राइस अब यहाँ से कैसे जाएगा, इस टारगेट तक जा सकता है, इस टारगेट तक जा सकता है, मतलब 20,396 तक जा सकता है, 396 तक जा सकता है। मतलब यहाँ से 200 पॉइंट का एक टारगेट, एक रिवार्ड आपको ये बता रहा है, ये सिग्नल दे रहा है टावर बॉटम पैटर्न। ये छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जबकि हायर टाइम फ्रेम आपको आगाह कर रहा है कि बीरिश पैटर्न दिखा करके आपको आगाह कर रहा है। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम पर क्या होता है, इस पैटर्न के बाद, इस बीरिश एनगल्फिंग के बाद एक अच्छी डाउनवर्ड रैली होती है, अच्छा बीरिश डिसेंट होता है, प्राइस नीचे गिरता है, अच्छा प्राइस का फॉल होता है, और इस फॉल के बाद प्राइस साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज होने के बाद 20,200 पर क्या करता है, आपके लिए टावर बॉटम पैटर्न बना करके ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक सिग्नल देता है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, यहाँ पर बॉटम बन चुका है, इस लेवल पर डिमांड है और यहाँ से प्राइस ऊपर का मूवमेंट कर सकता है। ये मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग के चलते आई होगी। ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट कब का है, ये मूवमेंट 3:05 का है। इस लेवल पर जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे, इस लेवल पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 11:20 के बाद जो भी शॉर्ट का पोजीशन बनाए होंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लोग भी शॉर्ट का पोजीशन बनाए होंगे, जो भी लोग शॉर्ट का पोजीशन बनाए होंगे, उनको मौका नहीं मिल पाया, प्राइस नीचे यहाँ से नहीं गिरा है। एक छोटा सा यहाँ पर एक मूवमेंट आया डाउनवर्ड, उसके बाद इस लेवल पर फिर प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हुआ। अब इस साइडवेज होने के बाद बहुत लोग फिर नीचे का ट्रेड लिए होंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे, लेकिन जब प्राइस नीचे नहीं गया तो 3 बजे के बाद वो देखिए कि अब तो मार्केट क्लोज होने वाला है, क्या करें, अपने शॉर्ट को कवर किए, और शॉर्ट कवर करने के बाद इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ इस लेवल तक, इसी साइडवेज लेवल तक, यही लेवल तक प्राइस फिर ऊपर गया। तो ये कोई अप ट्रेंड का अच्छा सिग्नल नहीं है, एक शॉर्ट कवरिंग है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, शॉर्ट कवर किए हैं पोजीशन, शॉर्ट कवर किए हैं ट्रेडर अपना। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं। अब ट्रेड के मौके देखिए, ये फर्स्ट 5 मिनट का ये ओपनिंग रेंज क्रिएट किया, ये पहला ओपनिंग कैंडल आपका है। ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था, डाउनवर्ड था, निगेटिव था, तो इस तरह से आपका ओपनिंग गैप डाउन हुआ। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज आपका ये था, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का आपका क्लोजिंग था, और ये आज का ओपनिंग था जी, ये 5 जुलाई का ओपनिंग था। तो इतना गैप डाउन ओपनिंग होता है ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हुए। उसके बाद बियर्स एक्टिव होकर के प्राइस को नीचे ले जाते हैं, लेकिन फिर बुल्स एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पर। ये जो लेवल है, देखिए इस लेवल पर बुल्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इस लेवल तक प्राइस आता है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ये जो लेवल है, इसको देखिए आप, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ये जो लेवल है, यहाँ तक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल पर सपोर्ट फेस किया है प्राइस, इस लेवल तक। अरे देखिए इस लेवल तक प्राइस आता है, यही साइडवेज मूवमेंट। ये देखिए प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है, इस लेवल से प्राइस रिवर्स करता है, और ये फर्स्ट आपका ओपनिंग रेंज क्रिएट हुआ। इसके बाद बुल्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस क्या था, अब ट्रेंड में था। आपका हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या था, अब ट्रेंड में था,
तो बुल्स एक्टिव होते हैं। लेकिन बुल्स क्या करते हैं, ये जो आपको आवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ डार्क क्लाउड कवर दिख रहा था, वही आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वही चीज़ है। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यही पैटर्न, आवरली पर यही बना था डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर यहीं पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा था और यही लाइन है। अब देखिए, अब प्राइस कहाँ जाता है, बुल्स ले जाते हैं प्राइस को। लेकिन ये जो एक बार जो सपोर्ट ब्रेक हो गया, इस सपोर्ट के नीचे आपकी ओपनिंग हो गई, तो ये जो पहले का लेवल जो सपोर्ट का काम किया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, अब आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो बुल्स जब ले जाते हैं प्राइस को तो इसको टच भी नहीं कर पाते, इस लेवल को टच भी नहीं कर पा रहे हैं और बार बार मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 बार अटेम्प्ट करते हैं इसको, इस सपोर्ट को, जो यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न था और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न, एक इवनिंग स्टार का पैटर्न, यहाँ पर ट्वीजर टॉप पैटर्न। तो इस तरह से कई एक पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीरिश पैटर्न, तो रिवर्सल के पैटर्न। तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट कन्वर्ट किया और आज जब ओपनिंग इसके नीचे हो गई, इस 5 जुलाई में जब ओपनिंग नीचे हो गई, तो ये सपोर्ट का ये आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। और प्राइस एक्शन बार बार देखिए इस तरह से कैसे वीक बन जा रहे हैं। इस लेवल पर काफ़ी सप्लाई सेलिंग आ जा रही है, यहाँ पर बियर्स अपना मजबूत गढ़ बना चुके हैं और यहाँ पर सेलिंग आ जा रही है। तो बियर्स को मौका मिल जाता है, सिग्नल को भाप लेते हैं वो लोग और क्या करते हैं, बियर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो इस लेवल पर आपके लिए एक मौका था, क्योंकि यहाँ पर भी पैटर्न क्या था, सिग्नल था बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का। ये नीचे प्राइस आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका था। और यहाँ पर जब हम इस तरह का पैटर्न देखेंगे तो क्या करेंगे, हम बियर्स के साथ हो लेंगे और यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड आपको मिला। यहाँ पर आप पुट बाइंग कर सकते थे या कॉल इस लेवल पर आप सेल कर सकते थे और एक बहुत ही बेहतरीन मौका आपको इस लेवल तक मिला। यहाँ पर आकर के ये देखिए, इस लेवल पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है। ये देखिए, ये 3 कैंडल का बना हुआ पैटर्न जो आपको बता रहा है कि ये जो बीरिश ट्रेंड है वो अब थम सकता है, क्योंकि एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर बना। एक बीरिश कैंडल के बाद एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर इतना बड़ा बुलिश कैंडल। ये एक तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा पैटर्न है, एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है। 2 कैंडल का अगर पैटर्न ले तो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या सिग्नल मिलता है कि अगर यहाँ पर अगर हम बनाए हैं, इस लेवल पर अगर हम बनाए हैं शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पर अगर हम पुट बाइंग किए हैं या कॉल सेल किए हैं, तो यहाँ पर अपने पोजीशन को से एग्जिट कर जाएंगे, इस लेवल पर अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। फिर यहाँ से देखते हैं कि ये जो सपोर्ट यहाँ पर पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, इस सपोर्ट को आगे कन्फर्मेशन मिल रहा है कि नहीं। तो आगे फिर इस लेवल पर देखिए, फिर यहाँ पर एक बीरिश कैंडल, फिर यहाँ पर एक बड़े रियल बॉडी का बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर इस सपोर्ट को फिर कन्फर्मेशन मिल रहा है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न इस लेवल पर बना रहा है। ये जो लेवल आपका है ये 20,225 का लेवल है। इस पर फिर आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग का मौका मिला, एक छोटा सा स्कैल्पिंग का मौका मिला इस लेवल के लिए। ये देखिए, ये पहले का हिस्ट्री यहाँ पर आपको है रेजिस्टेंस का, इस लेवल का। यहाँ पर प्राइस जब इस लेवल पर था तो इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर प्राइस आपको उसी लेवल पर सपोर्ट फेस कर रहा है। तो उसके अगला जो हिस्ट्री है ये आपको बता रहा है कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस हो फेस कर सकता है, सप्लाई फेस कर सकता है। तो इस छोटे से टारगेट के लिए स्कैल्पिंग का आपको मौका मिला। फिर प्राइस यहीं पर साइडवेज मूवमेंट करते रहता है, कोई ट्रेड के मौके आपके लिए नहीं है अच्छे। तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, वॉच करते रहेंगे मार्केट को। फिर यहाँ पर जब प्राइस इस सप्लाई यहाँ फेस कर रहा है, इसको बार बार अटेम्प्ट करने के बाद ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होता है, प्राइस यहाँ से क्या होगा, अब ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे लौटेगा, रिवर्स करेगा, नहीं तो साइडवेज ही रह जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक नो रिस्क का, बहुत ही कम रिस्क का, क्योंकि प्राइस यहाँ पर इतना देर से सप्लाई फेस किया है। तो आप फिर यहाँ पर एक छोटा सा पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ये देखते हुए, इस ट्रेंड को देखते हुए कि बार बार यहाँ बड़े बड़े बेरिश वीक बन रहे हैं, मतलब इस लेवल पर सप्लाई है। तो एक छोटा सा मौका यहाँ पर देखिए फिर आपको मिला, इस सप्लाई के बाद बड़े बड़े बेरिश वीक के कन्फर्मेशन के बाद कि यहाँ पर सप्लाई है, आपको फिर प्राइस क्या होता है, आता है नीचे आता है और फिर यहाँ पर देखिए फिर एक पैटर्न, यहाँ पर फिर एक आपको पैटर्न मिलता है। तो चूँकि प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रेंड क्या है, साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज ट्रेंड हो जाता है तो कई बार आपको रिवर्सल के पैटर्न मिलेंगे,
यहाँ आपको रिवर्सल का पैटर्न मिल रहा है, दिखाते हैं, ये देखिए, ये साइडवेज हो गया, प्राइस आपका साइडवेज हो गया इस जोन में। तो यहाँ पर क्या पैटर्न मिला, यहाँ पर ऊपर जाने का पैटर्न मिला, मॉर्निंग स्टार बनता है, फिर इस लेवल पर क्या बनता है, इस लेवल पर इवनिंग स्टार बनता है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार, इस लेवल पर इवनिंग स्टार। ये बता रहा है कि यहाँ पर सप्लाई है, ये बता रहा है कि यहाँ पर डिमांड है। ये मॉर्निंग स्टार बता रहा है कि यहाँ पर इस लेवल पर, इसके लो पर डिमांड है, और ये इवनिंग स्टार बता रहा है कि इस लेवल पर सप्लाई है। तो इस तरह से, और बाकी सारे कैंडल इसको कन्फर्म कर रहे हैं। ये जितने बड़े बड़े बेरिश बार है कन्फर्म करें कि हाँ यहाँ पर है सप्लाई, यहाँ पर है सप्लाई, यहाँ पर है सप्लाई। फिर प्राइस क्या होती है, यहाँ से नीचे आती है, फिर यहाँ पर इस लेवल के पास आते ही क्या बन जाता है, यहाँ पर फिर देखिए ये पैटर्न, फिर यहाँ पर बन जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न है 3 कैंडल का। ये भी बता रहा है कि फिर यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर डिमांड है। तो यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है, कैंडल चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न, कि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है। ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई है। तो क्या हो गया, आपका मार्केट साइडवेज हो गया। इसका मतलब साइडवेज में ट्रेड नहीं लेंगे। अगर पैटर्न को पहचानना है तो, और उसको चेक करना है कि यहाँ से इस पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, तो पेपर ट्रेड लेकर के देखेंगे, छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके देखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, जब प्राइस आपको 20,250 और 20,200 के बीच ट्रेड कर रहा है, ये बार बार सपोर्ट ले रहा है 20,225 पर, तो एक बार 20,200 का जो ऑप्शन चेन का जो लेवल है, सपोर्ट लेवल है, ये जो उसको ज़रूर टेस्ट करेगा। जब प्राइस इसी लेवल को बार बार इस लेवल के नज़दीक है, तो ये 20,200 के लेवल पर प्राइस फिर आता है लास्ट आवर में, और ये यहाँ पर एक बना देता है आपको टावर बॉटम पैटर्न, जो एक रिवर्सल का पैटर्न है, जो बता रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,200 पर। अभी आपके लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसी जगह से फिर इस तरह का ब्रेकआउट एक मिलता है आपको लास्ट आवर में, एक शॉर्ट कवरिंग होती है। तो इस तरह से अभी तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सिग्नल यही मिल रहा है कि ये टावर बॉटम पैटर्न है, एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यही है, पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यही है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर अगला टारगेट आपको ये है। ये आपके लिए बहुत बड़ी बाधा है, ये जो बाधा है ये बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसके द्वारा इंडिकेट किया गया सप्लाई है। आवरली टाइम फ्रेम पर एक डार्क क्लाउड कवर के द्वारा बताया गया सप्लाई है, एक बड़ी सप्लाई है। तो ये आपके लिए बड़ी बाधा है। तो अगर यहाँ से प्राइस अगर ऊपर का भी मूवमेंट करता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहेगा। और अगर इसी लेवल पर प्राइस ओपनिंग होती है अगले ट्रेडिंग सेशन में, यहीं पर साइडवेज मूवमेंट कुछ देर करता है, तो भी आपके लिए कोई ट्रेड का मौका अभी फिलहाल नहीं है। साइडवेज मूवमेंट करता है तो आप ऑब्जर्व कीजिए प्राइस मूवमेंट को, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट अगर निगेटिव रहता है तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में ये जो लाइन देख रहे हैं, ये आपका 20,074 का, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसी लेवल में ओपनिंग होती है, ग्लोबल सेंटिमेंट अगर निगेटिव रहता है मार्केट को ओपनिंग के समय, तो नीचे का टारगेट आपका यही रहेगा, 20,074 आपका टारगेट रहेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला टारगेट भी आपको बता चुके हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। तो इस तरह से आप ट्रेड कीजिए, कैंडल को एनालाइज कीजिए, कैंडल के सिग्नल को देखिए कितना इंपॉर्टेंस रहता है, किस तरह से पैटर्न बनते हैं तो प्राइस नीचे आता है, फिर कितने पैटर्न को रिस्पेक्ट देता है। तो सारे पैटर्न के पीछे के साइकोलॉजी को समझते हुए अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, और 6 जुलाई के ट्रेड के लिए आपको पहले से ही हम शुभकामना देते हैं कि प्रॉफिटेबल रहिए, अच्छा से ट्रेड कीजिए, समझदारी के साथ ट्रेड लीजिए और विजडम के साथ ट्रेड लीजिए। ये कंटेंट, ये एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।